हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एनिमल न्यूट्रिशन पेपर 2 का सॉल्यूशन और उसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा आज का पेपर। सबसे पहले हम डिफाइन देखते हैं सिकोट्रॉफी। ये एक रेबिट में एक प्रैक्टिस है, देखने को मिलती है। इसमें वो अपने सॉफ्ट फिशेस जिनको हम सिकोट्रॉप कहते हैं उनको खाता है, क्योंकि उनमें न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं। क्योंकि ये इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड प्रोटीन एंड विटामिन दैट वर सिंथेसाइज इन सिकम। तो ये रेबिट में देखने को मिलती है वाली प्रैक्टिस। फिर है फ्लशिंग, या में ये एक प्रैक्टिस है जो कि सिप एंड गिल्ट यंग फीमेल साउ को यंग फीमेल पिग को बोलते हैं गिल्ट। इट इज a practice of feeding a higher than normal level of energy at breeding time to increase ovulation rate। ये 3 से 4 सप्ताह पहले की जाती है ये वाली प्रैक्टिस, ताकि न्यूबॉर्न के नंबर बढ़ पाए। ओवुलेशन रेट मतलब जितने ज़्यादा ओवन ओवम उतने ज़्यादा बच्चे। फिर है स्टीमिंग अप, तो ये भी एक प्रैक्टिस है। इट इज़ अ फीडिंग टेक्निक वेयर फीमेल्स आर पुट अ राइजिंग प्लान ऑफ न्यूट्रिशन इन द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो इससे क्या होता है कि जो चाइल्ड का वो बर्थ वेट ज़्यादा होता है और मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल है ये स्टीमिंग अप। ये क्यों करते हैं, क्योंकि अंडर न्यूट्रिशन इन लेट प्रेगनेंसी, अगर लेट प्रेगनेंसी में हमने अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दिया और कम मात्रा में दिया, तो जो ट्विंस या मतलब जो बच्चे पैदा होंगे वो टॉक्सीमिया कोज कर सकता है प्रेगनेंसी को। तो स्टिल बर्थ की कंडीशन हो सकती है, और ये जो माल न्यूट्रिशन चाइल्ड बोर्न हो सकते हैं। तो ये स्टीमिंग अप फीडिंग की जाती है, जिसमें फीमेल को एक्स्ट्रा राशन दिया जाता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दिया जाता है लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। फिर एक कर्ल्ड टॉय पैरालिसिस, तो ये विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन की कमी से होता है ये। इसमें क्या होता है, पुअर ग्रोथ, वीकनेस, ड्रूपिंग ऑफ विंग, अनेबल टू वॉक एज देयर टोज आर टर्न इनवर्ड। तो ये सारा खेल किसका है, डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन विटामिन बी टू। फिर एक यूरोमोल, तो ये यूरिया फीडिंग में हम पढ़ते हैं। यूरोमोल हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर एफिशिएंट सेफ फीडिंग ऑफ यूरिया। It contains 36% DCP, 70% TDN. Ration can be made cheaper if Euromol या Eurobran is used in concentrate mixture which can replace the cake. The Euromol is prepared by with the ratio of urea and molasses का क्या रेशियो था, 1:3। तो 25% तो यूरिया होता है और 75% मोलेसिस होता है, soluble sugar। For 30 minutes mix with almost equal amount of rice bran and de-oiled rice bran or wheat bran before product become cold, and this can be used at 1/3 level in concentrate mixture by replacing oil seed cake। तो ये oil seed cake को replace कर सकता है। तो ये है इसका। फिर है FLKS, फैटी लीवर एंड किडनी सिंड्रोम। ये कब होता है, जब प्रोटीन डाइट कम हो और फैट की डाइट ज़्यादा हो, मतलब एनर्जी रिच डाइट ज़्यादा हो। तो diet deficient or marginal biotin can lead to FLKS in young broiler. This condition is most seen in 2 to 4 week old bird fed wheat-based diet. So pyruvate carboxylase enzyme is biotin dependent. Death is caused by hypoglycemia due to failure of hepatic glucogenesis, which in turn triggered by inadequate level of pyruvate carboxylase. Stress is major contributor to severity of FLKS। तो ये आगे चलते हैं। फिर है कैनाबलिज्म। तो कैनाबलिज्म इज अ कंडीशन इन विच बर्ड ऑफ अ फ्लॉक अटैक देयर पेनमेट एंड ईट इट्स फ्लेश, विच इम्पोज डीप वाउंड एंड हेवी मोर्टेलिटी। तो ये वही है कि बर्ड अपने ही बर्ड को मारने लग जाए और ज़्यादा अगर हानि पहुंचा दी तो मोर्टिलिटी भी हो सकती है। इसमें वेंट पैकिंग इज कॉमन इन लेइंग बर्ड। Once the birds adopt this vice, it spread rapidly through the flock. The poultry farmer must remain vigilant to prevent cannibalism as it got no direct treatment। फिर calf starter क्या होता है? Calf starter is a solid feed consisting of ground grain
oil cake, animal protein supplement, bran fortified with vitamin, minerals and antibiotic feed supplement. It should contain 23 to 26% CP, DCP होता है 18 to 19% और 75% होता है TDN. Use of antibiotics help in checking the occurrence of score. The daily allowance of antibiotic preparation is generally 3 to 6 ग्राम. तो मेन कॉम्पोजिशन क्या है? क्रूड प्रोटीन तो होता है 23 to 26%, DCP होता है 18 to 19% और TDN होता है 75%. फिर मिल्क रिप्लेसर क्या होता है? तो मिल्क रिप्लेसर is usually fed in the gruel form. The amount is usually increased with simultaneously decrease in amount of whole milk. It should have good quality ingredient. The saved milk is available for human consumption. इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे बनता है ये. उसमें ड्राइड स्कीम मिल्क होना चाहिए 50%, ड्राइड वे 30%, डेक्सट्रोज 8%, ओट फ्लावर 5%, ब्रूअरी यीस्ट 5%, irradiated yeast 0.25%, trace mineral 0.04%, stabilized vitamin A supplement 1.7%, 300. ऐसे बनता है मिल्क रिप्लेसर. फिर है क्रीप फीडिंग. क्रीप फीडिंग यंग वन को देते हैं, जैसे काफ हुआ, सीप का बच्चा हुआ, लैम्ब हुआ या पिगलेट हुआ, उनके लिए क्रीप फीडिंग की जाती है. क्रीप में क्या दिया जाता है? एकदम सिंपल होना चाहिए, फ्रेश, पैलेटेबल, स्मॉल पार्टिकल साइज होना चाहिए ताकि आसानी से खा ले, हाईली डाइजेस्टेबल होना चाहिए क्योंकि उनका स्टमक इतना भी डेवलप नहीं हुआ है. नेचुरल प्रोटीन होना चाहिए, एटलीस्ट 16% प्रोटीन होना चाहिए. वही पिगलेट की बात करें तो यंग पिगलेट फ्रॉम 7 days onward should have high protein. This has to fed small area where mother cannot eat the feed. The feed conversion rate of young piglet is very high. Thus, creep feeding is particularly economic. Creep feeding helps the piglet to get used to feeding at early age. काफी आसान है. फिर शॉर्ट नोट देखते हैं. फीडिंग ऑफ गिनी पिग. तो गिनी पिग फीड जनरली राशन फॉर गिनी पिग कंटेन 18 to 20% protein, 16% fiber, about 1 gram of vitamin C per kilogram of ration. On storage of feed, about half of vitamin C content is degraded and lost within 6 weeks of manufacture. Dark leafy greens are important to guinea pigs due to their requirement for external source of vitamin C. Minimum daily requirement for vitamin C in the guinea pig is 10 to 30 मिलीग्राम पर डे. गिनी पिग को विटामिन सी की बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, तो विटामिन सी तो देना ही है. 1 ग्राम तो फिक्स है. फिर है फीड इंटेक. ग्रोइंग गिनी पिग एट मेंटेनेंस विल ईट 20 to 30 ग्राम पर डे. एडल्ट गिनी पिग 30 to 50 ग्राम. प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग गिनी पिग विल 40 to 60 ग्राम पर डे. ये आगे चलते हैं. एक सैंपल डाइट देख लेते हैं ग्रोइंग गिनी पिग का. अल्फा मेल 350 ग्राम, ग्राउंड वीट 236 ग्राम. ये डाटा पर केजी का है. DCP 5, सोयाबीन ऑयल 15, मिनरल विटामिन 4. फिर है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ रैबिट. हम ICR का देख लेते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. तो ये न्यूट्रिएंट है. डाइजेस्टिबल एनर्जी कितनी चाहिए मेंटेनेंस में? 2200, 22300. इसका 2700, 2700, 2700. ग्रोथ, जेस्टेशन, लैक्टेशन का सेम है. CP का देखें तो इसका 14, 18, 18, 19. आर्जिनिन 0.6, 0.6, 0.6. लाइसिन का 0.5, 0.7, 0.7, 0.7. मिथ्योनिन एंड सिस्टीन का देखें 0.4, 0.6, 0.7, 0.7. फ्रूट फाइबर का देखें तो 12, 12, 12, 10 to 12. ADF 16 to 18, 16 to 18, 16 to 18, 16 to 18. ये होता है न्यूट्रिएंट चार्ट जो कि ICR ने बनाया है रेबिट के लिए. फिर EUN एंड FMN क्या होता है? तो एंडोजिनस नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. Loss of nitrogen is due to catabolism incidental to maintenance of vital tissue of the body, which can be measured at the minimum urinary excretion on a nitrogen free, otherwise adequate. तो एंडोजिनस नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं
EUN. EUN is a function of body size. Mammal excrete 2 milligram of EUN per kilocalorie of basal metabolism or 140 milligram nitrogen per kg 0.75 per day. MFN का देखा तो metabolic fecal nitrogen. MFN consists of spent digestive enzyme, abbreviated mucosa, and bacterial nitrogen. MFN is proportional to feed intake. The MFN value determined in Indian cattle were इतना DMI and buffalo का इतना. Endogenous urinary nitrogen and metabolic fecal nitrogen put together has come to be 350 milligram nitrogen per kg metabolic body size per day in ruminant. It is 2 to 3 times as great as in non-ruminants. फिर है कैलोरी प्रोटीन रेशियो इन पोल्ट्री. तो it is defined as metabolism energy kilocalorie per kilogram divided by the percentage of crude protein in the ration. The ratio varies with the age of the bird. Calorie protein ratio is maintained for effective utilization of protein as well as amino acid. The concentration of essential amino acid are more important than protein as such. Faster growth is achieved when the protein level is increased. तो ये ब्रोइलर स्टार्टर फीड का कैलोरी प्रोटीन रेशियो BIS 2007 के अकॉर्डिंग 141, ब्रोइलर फिनिशर फीड के लिए 160, चिक फीड के लिए 140, ग्रोइंग चिकन फीड के लिए 156, लेइंग चिकन फीड के लिए 144 to 150. Calorie protein ratio is paramount importance in poultry, swine as well as ruminant for efficient feed utilization. Sometimes it is reported as nutrient to calorie ratio. The energy need to animal and their requirement of several nutrients are correlated. तो ये फिर है फॉल फीडिंग. घोड़े के बच्चे की फीडिंग कैसे की जाती है. Feeding of foal start in utero with feeding the pregnant mare as well as balanced diet to supply all the nutrient to developing foal in the womb and to enable the mare to be better milk producer after foaling. Supplement feed for suckling foal should be provided at least once daily, more often if warranted. अब ये देखते हैं क्रीप फीड कितना है. क्रीप फीड फॉर फॉल इंक्लूड 16% प्रोटीन, 0.85% calcium, 0.6% phosphorus plus vitamin, especially vitamin A, trace mineral and given at 2 to 3 weeks of age. At 1 to 4 months of age, concentrate 1.1 to 1.6 kg per 100 kg body weight along with good quality hay. Or at 5 to 6 weeks of age, foal should be consuming creep feed at the rate of 0.5% body weight. By weaning time, the foal should be consuming 2.27 to 3.64 kg of creep feed per day. तो ये फीडिंग. अब मेजर क्वेश्चन देखते हैं. डिफाइन BMR का क्या होता है. बेसल मेटाबॉलिक रेट की डेफिनेशन पूछी है. फिर पूछा एक्सप्लेन डायरेक्ट कैलोरीमेटर अप्रोच इन मेजरमेंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस. तो डायरेक्ट कैलोरीमेट्री का क्या अप्रोच है इन मेजरमेंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस. चलिए देखते हैं. बेसल मेटाबॉलिज्म और बेसल मेटाबॉलिक रेट refer to heat production of animal resting in a thermally neutral environment and in post-absorptive state. During this rest period, although animal will doing no external or digestive work, nor will it have any emotional excitement, still it carry on variety of internal process which are essential to life. मतलब एनिमल कुछ भी नहीं कर रहा रेस्ट पीरियड में, लेकिन फिर भी इंटरनल प्रोसेस तो चल ही रही है. सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, उनको भी तो एनर्जी चाहिए. These processes include respiration, circulation, maintenance of muscular tonus, production of internal secretion. In the absence of feed, nutrient required to support these activities must come from breakdown of body tissue itself. तो अगर फीड के absence में क्या होगा, बॉडी टिश्यू अपने खुद को ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. The heat production can be determined by direct calorimetry और indirect calorimetry. क्योंकि जब भी ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी निकलेगी, हीट का प्रोडक्शन होगा. तो हीट का प्रोडक्शन किससे मेजर किया जाता है. डायरेक्ट कैलोरीमेट्री से. फिर है
फिर पूछा मेंटेनेंस के लिए डायरेक्ट कैलोरीमेट्री से कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय बेस्ट डिटरमाइन बाय मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर. Energy expended by maintenance of animal is converted into heat, leaves the body thus intact. Sufficient offset loss represented by fasting metabolism would be requirement if animal maintain under basal condition. मेंटेनेंस मतलब बस जिंदा रेस्ट पीरियड में ही है वो, और वो कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, ना ही वो जेस्टेशन में ना ही वो लैक्टेशन में है. फिर फिर फास्टिंग मेटाबॉलिज्म एज बेसिस ऑफ एस्टिमेटिंग मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट. तो डायरेक्ट कैलोरीमेट्री का ये लिखना था. दिस इज सिंपल इन थ्योरी बट डिफिकल्ट इन प्रैक्टिस. सेंसिबल हीट लॉस, heat of radiation condition from animal body can be measured with two general type of calorimeter, adiabatic and gradient. The insensible heat, latent heat of water vaporized from the skin and respiratory the air which flow through calorimeter. फिर adiabatic का देखें तो in this type animal is confined in a chamber constructed in such a way that heat loss through walls of chamber is reduced to near zero. This is attained by box within a box. Or gradient calorimeter of this type allow the loss of heat through the walls of animal chamber. The outer chamber of the wall is calorimeter is maintained as a constant temperature with water jacket. तो ये मेजरमेंट करने का तरीका डायरेक्ट कैलोरीमेटर में ही है, ये एडियाबेटिक एंड ग्रेडियंट. इस तरह हम मेंटेनेंस के लिए एनर्जी का हीट प्रोडक्शन को मेजर कर सकते हैं. तो ये है फूड स्टफ प्लस ऑक्सीजन लेंगे तो क्या होगा, हीट प्लस U2 प्लस H2. तो हीट को तो कौन, डायरेक्ट कैलोरीमेटर. और इनडायरेक्ट में हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो देखते हैं. ये है डायरेक्ट कैलोरीमेटर का ये बॉम्ब कैलोरीमेटर. अब एमसीक्यू ट्रिपोस देखते हैं. चलिए एमसीक्यू देखते हैं. एंड ट्रू फॉल्स. तो फर्स्ट का ट्रू होगा, सेकेंड का ट्रू होगा फीड इंटेक्ट ऑफ ग्रोइंग रेट इज. इसका ऑल ऑफ दीज इसका फॉल्स होगा. 2 to 2.5 ही होता है. इसका फॉल्स है. इसका आयोडीन, इसका फॉल्स. इसका हीट प्रोडक्शन, इसका ट्रू होगा. इसका ऑल ऑफ दीज, इसका ऑल ऑफ दीज, इसका ट्रू होगा. इसका 5 to 8%. इसका यूरिया में यूज अप टू 1%. इसका ट्रू होगा. इसका फॉल्स, इसका इसका फॉल्स होगा. इसका 22. इसका ट्रू. इसका विटामिन ई होगा. इसका 2500 10 होगा. इसका ट्रू होगा. बाईपास प्रोटीन, ट्रू. हीट प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दीज. इसका ट्रू होगा. इसका 18 to 20%. इसका ट्रू होगा. इसका कॉपर, इसका ट्रू. इसका भी ट्रू होगा. इसका स्टोर्ड एज अ फेट, इसका 10. इसका ट्रू. इसका हैंडकट फर्मेंटर. तो ये थे हमारे एमसीक्यू.
थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।